हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एमपीपीएटी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। सिलेबस क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, क्या आपका पेपर पैटर्न होगा और स्टूडेंट्स एग्जाम डेट आपकी कब तक होगी, सभी छोटी छोटी चीज़ों पर इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली बार यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स एमपीपीएटी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट की। जी हाँ स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से आप लोगों का रिजल्ट आता है। यदि आप रिजल्ट देखेंगे तो सर्वाधिक सिलेक्शन स्टूडेंट्स आपको हमारे ही कोचिंग संस्थान से मिलेंगे और सभी टॉप 10 के स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पर लिस्ट दिखाई जा रही है, आप देख लीजिए स्टूडेंट्स। इस तरीके से टॉपर बच्चे जो हैं साइंस जोन एकेडमी के, ठीक है, सिलेक्ट होते हैं। इसके बाद में यदि हम चर्चा करें स्टूडेंट्स पेपर पैटर्न क्या होगा, तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का पेपर पैटर्न होगा। यदि आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं तो आप जो फॉर्म भरते हैं उसमें सब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा एग्रीकल्चर 1, 2, 3। जी हाँ स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर 1, 2, 3 का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर 1 का मतलब होता है कि कृषि विज्ञान आपसे आएगा, क्रॉप प्रोडक्शन आपसे आएगा। 50 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के क्रॉप प्रोडक्शन के रहेंगे। एनिमल हस्बेंड्री आएगा, पशुपालन, जिसे हम लोग AG2 के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। ये भी स्टूडेंट्स आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के लिए। तो फसल उत्पादन और पशुपालन, क्रॉप और एनिमल मिला के 100 नंबर का होता है। अब स्टूडेंट्स जो आपका AG3 है, जिसे हम लोग स्टूडेंट्स, ठीक है, कृषि विज्ञान के नाम से जानते हैं, एलिमेंट ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों की, ठीक है, 25 नंबर की फिजिक्स, 25 नंबर की केमिस्ट्री, 25 नंबर की मैथ्स और 25 नंबर की बायोलॉजी होती है, ठीक है। तो आपका स्टूडेंट्स ये जो है 100 नंबर का कृषि विज्ञान होता है। टोटल आप लोगों का 200 नंबर का पेपर होता है यदि आपका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर 1, 2, 3 है। तो यदि आपका सब्जेक्ट मैथ्स है तो स्टूडेंट 100 नंबर की मैथ्स रहेगी, 100 ही क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए रहता है। फिजिक्स 50 नंबर की आएगी, केमिस्ट्री 50 नंबर की आएगी। यदि आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो स्टूडेंट्स आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगा। बायोलॉजी 100 नंबर की, फिजिक्स 50 नंबर की और केमिस्ट्री भी 50 नंबर की होगी और एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए होता है। अब यदि मैथ्स वाले बच्चे और बायोलॉजी वाले बच्चे चाहते हैं कि यदि वो एग्रीकल्चर 1, 2, 3 से पेपर दें तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। मैथ्स वाले बच्चे भी AG 1, 2, 3 का चुनाव कर सकते हैं और बायोलॉजी वाले बच्चे भी AG 1, 2, 3 से दे सकते हैं। कौन कौन से कॉलेज हैं? तो स्टूडेंट्स BSc एग्रीकल्चर के लिए यदि आप कॉलेज, ठीक है, देखना चाहते हैं तो 4 वर्ष का ये आपका, ठीक है, कोर्स होगा। इसमें जबलपुर है स्टूडेंट्स आप लोगों का, रीवा है, टीकमगढ़ है, गंजवासौदा है, बारासिवनी है, पावरखेड़ा है, खुरई है, पन्ना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का ग्वालियर है, इंदौर है, सीहोर है, खंडवा। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के BSc एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में यदि आप BSc एग्रीकल्चर ना लेकर हॉर्टिकल्चर लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें आपका सागर और छिंदवाड़ा 2 कॉलेज आपके हॉर्टिकल्चर के हैं। उसके बाद में ग्वालियर से संबंध स्टूडेंट्स आपका मंदसौर कॉलेज है, ये हॉर्टिकल्चर के कॉलेज है। अब यदि स्टूडेंट्स आप फॉरेस्ट्री लेना चाहते हैं तो जबलपुर का एक कॉलेज आपको मिल जाएगा। बीटेक यदि आप लेना चाहते हैं तो ये भी आपको जबलपुर का ही कॉलेज मिलेगा। यदि आप मैथ्स वाले बच्चे हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे हैं और एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं तो ही आप यहाँ पर MPPAT का पेपर दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यदि आप चर्चा करेंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के कॉलेज हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटों की संख्या। जबलपुर में स्टूडेंट 70 सीटें हैं, रीवा में भी 70 सीटें हैं, टीकमगढ़ में भी 70 सीट है, विदिशा में 40 सीट है, बालाघाट में 40 सीट है, ठीक है, पावरखेड़ा होशंगाबाद में 40 सीट है, खुरई में 60 सीट है और पन्ना में 60 सीट है। इस हिसाब से स्टूडेंट्स टोटल यदि BSc एग्रीकल्चर की यदि हम देखेंगे तो, ठीक है, 450 सीट BSc एग्रीकल्चर की है। फिर स्टूडेंट्स रहली जो आपका सागर में है, इसमें स्टूडेंट 60 सीट है, छिंदवाड़ा में स्टूडेंट 60 सीट है, 120 सीट आपकी हॉर्टिकल्चर की है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों की, ठीक है, फॉरेस्ट्री की है और बीटेक की सीटें हैं। तो पिछले ही वर्ष स्टूडेंट्स 210 से भी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हमारे कोचिंग संस्थान से हुआ है। उससे पहले स्टूडेंट्स 167 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था 2022 में। 2021 में यदि हम देखें स्टूडेंट्स तो 150 से भी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो हर वर्ष स्टूडेंट्स सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान है। यदि आप कोचिंग करते हैं स्टूडेंट्स तो आपका भी सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। आपको इसमें 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, फुल कोर्स विद रिवीजन आपको करा के दिया जाएगा। इसमें आपको कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, आपको A to Z तैयारी करवा के दी जाएगी। आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट्स अप्रैल तक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स जून के लास्ट में या जुलाई के पहले सप्ताह में आप लोगों का पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। पेपर आपका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको पेपर देना होता है। इसके लिए आपका कंप्यूटर चलाना, ठीक है, अनिवार्य नहीं है। यदि आपको कंप्यूटर चलाना नहीं भी आता है तो भी आप पेपर दे सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन में आपको क्वेश्चन आएंगे, केवल आपको स्टूडेंट्स टिक मार्क करना है कि, ठीक है, क्वेश्चन पढ़े आपने। 4 ऑप्शन रहेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स सॉल्व करने के लिए आप लोगों को, ठीक है, कॉपी और पेन मिलेंगे। पेन आप अपना भी स्वयं ले जा सकते हैं या सेंटर में भी आपको पेन मिल जाता है और A4 साइज के आपको पेपर मिलते हैं सॉल्व करने के लिए।
तो आपको रफ पेज में क्वेश्चन सॉल्व करना है, 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आएगा उसके सामने आपको क्या करना है, टिक मार्क लगाना है और ऐसे आगे बढ़ते जाना। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन आपको टोटल अटेंड करना होता है। फॉर्म भरने के लिए आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, ठीक है। आपको मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी आपकी लगेगी। 10वीं की मार्कशीट के बेस पर आपके फॉर्म भराए जाते हैं। आपके 12वीं का रिजल्ट आना, ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि भैया 12वीं की ही मार्कशीट लगेगी तब आप पेपर दे पाओगे, जी नहीं। यदि आपने अभी 12वीं के पेपर दे चुके हैं या आप अभी 12वीं में हैं इस बार, तो भी आप इसके एग्जाम दे सकते हैं। 12वीं में यदि आप अभी हैं, ठीक है, अभी 11 पास आउट हुए हैं, 12वीं में आए हैं, तो आप ट्रायल के लिए दे सकते हैं। जिन्होंने अभी 12वीं का पेपर इस बार दिया, 12th एग्जाम यदि आपने भी दिए हैं, तो फिर स्टूडेंट्स आप जो है अपने सिलेक्शन के लिए इसकी तैयारी करेंगे तो आप बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि आप कोचिंग करते हैं तो आपको स्टूडेंट्स पूरी तैयारी करवा के दी जाएगी, बहुत ही कम फीस में, और फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के सिलेबस पैटर्न पर यदि आप चर्चा करना चाहें तो देख सकते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है इसके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के लिए। एनिमल हस्बेंड्री आएगी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। कृषि विज्ञान आपका आएगा 100 क्वेश्चन। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी आएगी 25-25 नंबर की, 100 नंबर के लिए आएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम यहाँ पर, ठीक है, पीसीएम की बात करें या पीसीबी की बात करें तो ये स्टूडेंट्स आपके 50 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे 50 नंबर के लिए। केमिस्ट्री रहेगी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। मैथ्स रहेगी 100 क्वेश्चन, या बायोलॉजी रहेगी आपकी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए। यदि स्टूडेंट्स आप पीसीबी से बिलोंग करते हैं तो आप चाहें तो पेपर आप लोगों का एबीसी एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री से आप दे सकते हैं, या आप स्टूडेंट्स एजी 1 2 3 से भी आप चाहें तो पेपर दे सकते हैं। मैथ्स वाले बच्चे चाहें तो स्टूडेंट्स पीसीए से पेपर दे सकते हैं, नहीं तो फिर अपना पीसीएम तो बेटर है। तो स्टूडेंट्स सबसे इजी आप लोगों को पड़ता है एग्रीकल्चर 1 2 3। किसी भी स्ट्रीम से, चाहे एग्रीकल्चर हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, आपके लिए सबसे बेटर पड़ता है क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री और कृषि विज्ञान, जिसे हम लोग कहते हैं एजी 1 एजी 2 और 3, 1 2 3। ये सबसे इजी पड़ता है, इसमें ज़्यादा स्कोरिंग हो जाती है। तो मैथ्स वाले बच्चे भी एजी 1 2 3 से देते हैं ज़्यादातर पेपर, और ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चे भी एजी 1 2 3 से देते हैं। लेकिन यदि आपको सूटेबल नहीं है तो आप पीसीबी से ही दीजिए, उसमें भी अच्छा स्कोर करते हैं। और मैथ्स वाले चाहें तो मैथ्स से भी दे सकते हैं। यदि बीटेक करना चाहें तो बीटेक के लिए तो फिर आप लोगों को मैथ्स से ही देना होगा। सिलेबस पर यदि हम चर्चा करें स्टूडेंट्स तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, MPPAT 2024, ठीक है, एग्रीकल्चर सिलेबस साइंस जोन एकेडमी, MPPAT 2024, ठीक है, पीसीबी सिलेबस साइंस जोन एकेडमी, MPPAT 2024, ठीक है, पीसीएम सिलेबस साइंस जोन एकेडमी, या MPPAT 2024 एबीसी सिलेबस साइंस जोन एकेडमी। आप ऐसा सर्च कर लीजिए, आपको स्टूडेंट्स टोटल सिलेबस मिल जाएगा MPPAT का, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स यदि कोचिंग करना चाहते हैं तो आज ही संपर्क कीजिएगा। मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर ऐसी अन अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।